नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। निष्पक्ष तरीके से हम पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक इंडिगो, जो कि इस समय अपने सबसे गंभीर ऑपरेशनल दिक्कतों से गुजर रही है। देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है और इस कारण हजारों पैसेंजर फंसे हुए हैं। एयरलाइंस पर सवाल उठने लगे हैं कि अचानक से शेड्यूल में गड़बड़ क्यों हो गई है। इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी की वजह क्या है? क्या ये क्रू की कमी है, नए ड्यूटी टाइम टेबल है या फिर टेक्निकल खराबी है? आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये समस्या आई क्यों है। सबसे बड़ी तो क्रू की बहुत ही भीषण कमी इस कंपनी में चल रही है। नवंबर से लागू हुए नए ड्यूटी टाइम नियम के बाद से इंडिगो पायलट्स और केबिन क्रू की भीषण कमी हो गई है। अपडेटेड नियमों ने पायलट्स के उड़ान भरने के घंटों की संख्या में भारी कमी कर दी और जरूरी आराम की जरूरतें भी बढ़ा दी है। इंडिगो की कई फ्लाइटें सिर्फ इसलिए नहीं निकल पाई क्योंकि उन्हें चलाने के लिए कोई कानूनी तौर पर क्रू मौजूद नहीं था। कई एविएशन सोर्सेज ने कहा है कि एयरलाइन एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई थी जहां पर पूरे रोटेशन कैंसिल करने पड़े क्योंकि पहले रोस्टर में शामिल पायलट अब बदली हुई लिमिट के तहत उड़ान भरने के लायक नहीं थे। भारत में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL का नया फेज थकान कम करने और सुरक्षा बेहतर करने के लिए बनाया गया है। इंडिगो, जो कि एशिया के सबसे बड़े नेटवर्क में एक है, जिसमें कि रोजाना 2200 से ज्यादा फ्लाइट शामिल है, उसे समय पर रोस्टर फिर से बनाने में मुश्किलें आ रही है। नए नॉर्म्स के लिए ड्यूटी का शेड्यूल, नाइट लैंडिंग प्लान और हफ्ते के रेस्ट चार्ट में बड़े बदलाव करने पड़े। एयरलाइन के शेड्यूलिंग सिस्टम पूरी तरीके से स्थिर नहीं हुए थे और नई जरूरतों की वजह से ज्यादा भीड़ वाले रूटों पर क्रू की अचानक कमी हो गई। यात्रियों की ज्यादा संख्या, सर्दियों में कोहरे की वजह से ऑपरेशन पर दबाव और बड़े मेट्रो एयरपोर्ट पर पीक आवर में भीड़ ने इंडिगो देरी को वापस पाने की क्षमता को कम कर दिया। अपने सबसे बिजी शेड्यूल के कारण छोटी मोटी देरी का भी पूरे नेटवर्क पर असर पड़ता था। इंडिगो की एक वेबसाइट बताती है कि एयरलाइन रोजाना 2200 से ज्यादा उड़ानें संचालित करती है। मंगलवार के सरकारी डाटा से पता चला कि इसका ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर सिर्फ 35% रह गया। इसका मतलब है कि एक ही दिन में 1400 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA के अनुसार नवंबर महीने में कुल 1232 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। भारत के सिविल एविएशन रेगुलेटर ने क्रू की थकान कम करके सुरक्षा को बेहतर बनाने के मकसद से FDTL के कड़े नियम लागू किए हैं। आइए जानते हैं कि इन बदलावों में क्या क्या शामिल है। पायलट्स को अब हर सप्ताह में अधिक आराम का समय मिलना चाहिए और इससे वे कानूनी तौर पर लगातार कितनी ड्यूटी कर सकते हैं, इसकी संख्या कम हो जाती है। रोस्टर प्लानिंग पर असर पड़ता है। एक पायलट एक तय समय में जितनी रात में लैंडिंग कर सकता है, उसकी संख्या 6 से घटाकर 2 कर दी गई। जो कि एयरलाइंस रात के समय ऑपरेशन में बहुत ज्यादा निर्भर है, उन पर इसका काफी असर पड़ा है। नियमों में लगातार ड्यूटी के समय पर ज्यादा सख्ती की गई है, जिसका मतलब है कि एक ही शेड्यूल पर ज्यादा पायलटों को काम करना होगा। नियम के मुताबिक क्रू को अपनी फ्लाइट ड्यूटी के समय दोगुने के बराबर आराम का समय भी मिलना चाहिए, जिसमें कि 24 घंटे के समय में कम से कम 10 घंटे का आराम शामिल है। नियम सुरक्षा में सुधार करते हैं, लेकिन एयरलाइंस, खासकर जिनके पास फास्ट टर्न अराउंड मॉडल है, उन्हें हर प्लेन में ज्यादा पायलट तैनात करने की जरूरत होती है। इंडिगो का बड़ा ओवरनाइट नेटवर्क इस बदलाव से खास तौर पर कमजोर दिखाई दे रहा था। दूसरी एयरलाइंस पर ऐसा असर क्यों नहीं पड़ता? हालांकि नए नियम सभी एयरलाइंस पर लागू होते हैं, लेकिन इंडिगो में सबसे ज्यादा दिक्कत कई स्ट्रक्चरल वजहों से सामने आई है। इंडिगो, जो कि भारत की ज्यादातर डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट करता है, इतने ज्यादा वॉल्यूम के साथ एक छोटी सी दिक्कत भी पूरे देश में बड़ा असर डालती है। जहां पर एयर इंडिया, विस्तारा और आकाशा जैसी एयरलाइंस रात में कम सेक्टर ऑपरेट करती है, तो वही इंडिगो कई हाई फ्रीक्वेंसी ओवरनाइट सर्विस चलाती है। नाइट लैंडिंग पर लिमिट ने तेजी से काम कर दिया कि एक क्रू पेयरिंग कानूनी तौर पर कितनी फ्लाइट ऑपरेट कर सकती है। इंडिगो की नेटवर्क एफिशिएंसी क्रू के घंटों को ज्यादा से ज्यादा करने और डाउन टाइम को कम करने पर निर्भर करती है। एक बार जब ड्यूटी टाइम लिमिट टाइट हो गई तो तुरंत गैप खुल गई।
छोटे नेटवर्क वाले एयरलाइंस को शेड्यूल एडजस्ट करना आसान हो गया। इंडिगो के कनेक्शन के बड़े मैट्रिक्स ने पायलटों और केबिन क्रू को जल्दी से रीशफल करना मुश्किल बना दिया। इंडिगो का कहना है कि वो कैलिब्रेटेड एडजस्टमेंट करने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि लगभग 48 घंटे में ऑपरेशन स्टेबल भी हो जाएगा। एयरलाइन ज्यादा स्ट्रेस वाले रूट पर क्रू को फिर से तैनात कर रही है, रात के शेड्यूल में बदलाव कर रही है। इसके साथ ही आखिरी समय में अफरा तफरी से बचने के लिए पहले से प्लान किए गए कैंसिलेशन भी कर रही है। इंडिगो ने एक बयान में कहा था कि हम अपने कस्टमर से सच में माफी मांगते हैं और कई अचानक आई ऑपरेशनल मुश्किलों, जिनमें कि छोटी मोटी टेक्नोलॉजी की गड़बड़ियां, सर्दियों के मौसम से जुड़े शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम, एविएशन सिस्टम में बढ़ी भीड़ और अपडेटेड क्रू रोस्टरिंग नियमों को लागू करना शामिल है। इसका ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ा है। तो इंडिगो को लेकर जो ये बड़ी समस्या आई है, उसमें कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी बात जो है स्टाफ की कमी को लेकर आई है। आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ पर फ्लाइट्स का क्या इस समय पर हालात चल रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए, उनके अपडेट पाने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।